नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने डिस्कस किया था भाई क्वेश्चन नंबर 3 का। अपने दो पार्ट डिस्कस किए थे, एक तो पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9। हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 10 होगा। और इसी के साथ हम भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। मीन्स दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे उनको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। अभी देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको। जो एल है, एल की वैल्यू दे रखी है आपको 28 यानी 28 के बराबर। सम दे रखा आपको 144 के बराबर। बट इसने ये नहीं दे रखा कि ये सम कितने नंबरों का है, खाली एस लिख रखा है अभी। देन आगे क्या लिख रखा है, एक चीज और लिख रखी है, जो कुल पद है ना, टोटल टर्म है, वो कितने हैं, 9 है। तो हमको क्या बताना है, ए की वैल्यू डिटरमाइन करनी है इसके अंदर। अब देखिए भाई, जब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था कि भाई जब हमको सम की वैल्यू न दे रखे हो ना, तो आप क्या मान लेंगे उस चीज में कि भाई जितने भी उसके अंदर टोटल टर्म होंगे वो उसी का सम होगा। ठीक है ना, ऐसे मान के करते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि सम ऑफ कितने नंबर का होगा, आप बोलोगे 144 नंबर का होगा। अब देखिए भाई, 144 नंबर का होगा और एल की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, तो यानी सम ऑफ नंबर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोलोगे लास्ट टर्म वाला, वो क्या होगा, एन अपॉन में 2 इंटू में ए प्लस का एल। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी देखिए भी, सम ऑफ कितना नंबर का दे रखा है, हम मान के चलेंगे ये 9 नंबर का रहेगा भी। अच्छा, आगे सोल्व करेंगे एन अपॉन में 2। एन की वैल्यू कितनी है, 9 है, यानी 9 अपॉन में 2 आएगा। ए प्लस का एल, देखो ए हमको निकालना है और एल की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, कितनी थी वो, 28 यानी 28 थी। देन सम ऑफ 9 नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, आप बोलोगे 144। आगे 9 अपॉन में 2 इंटू ए प्लस का 28 होगा। देन आगे सोल्व करते जाइए इसको। अभी ये चीज़ क्या थी, मल्टीप्लाई में थी, जब हम उसको इक्वल से इस तरफ लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल यानी उल्टी हो जाएगी भाई, 2/9 हो जाएगी, यहाँ पे 9/2 थी। देन ए प्लस का 28 रखेंगे हम एज इट इज। अब इसको सोल्व कीजिए, 4 और 4 8 और 1 9, मीन्स ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, और 14 में से हम 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास 5, और 4 नीचे उतारेंगे, निमछिक 54, और 16 दूनी कितना आएगा आपके पास 32। यानी हम बोलेंगे ए प्लस में 28 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 32 के। तो इसको यहाँ पे लिख दो, ए प्लस में 28 बराबर है मेरे पास 32 के। देन ए बराबर क्या होगा, 32, ये प्लस का था, उधर जाके किसका होगा, आप बोलोगे माइनस का। तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 32 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, आप बोलोगे 4 आएगा। और आपको निकालना क्या था कि भाई ए की वैल्यू क्या रहेगी। जैसे हमारा ए आ गया तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे समाप्त। दोस्तों, यदि फिर भी आपको इस पार्ट में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम इस पार्ट को दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं इनके। अब देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, इसने दे रखा है भाई 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी है 9 17 25 टाइप से कितने पद लेने चाहिए हमको। मतलब कितने पद लेने का मतलब क्या है, कितने नंबर लेने चाहिए, आपको एन निकालना है, जिससे कि हमारा जो योग है ना वो कितना आ जाए, 636 आ जाए। अभी देखिए भाई सोल्व कैसे करना है इस चीज़ को। हम मान के चलेंगे भाई, जो ये दे रखा है ना 636, सम ऑफ एन नंबर का दे रखा है। देन ए की वैल्यू क्या रहेगी, आप बोलोगे 9 होगी यानी 9 होगी। डी कैसे निकलेगा, A2 से A1 को माइनस करके। तो 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, देखिए 7 ये गए आपके पास और 2 ये गए, तो आपका बचेगा 8। ठीक है ना, जब आप माइनस करोगे तो ये चीज़ निकल के आएगी आपके पास। देन क्या करना था हमको, आप बोलोगे इनडायरेक्टली हमको एन चाहिए भाई, क्या चाहिए, एन। और हमारा एन निकल गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमें इतने नंबर की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हमको सम इतना मिल जाए। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है तो सम ऑफ नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, आप बोलोगे एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में डी। तो इस फॉर्मूले से निकालना है। अब मुझको बताइए सम ऑफ एन नंबर कितना दे रखा है, आप बोलोगे 636 है, इक्वल टू एन अपॉन में 2, एन निकालना है इसलिए इसको रखेंगे हम एच टी। देन 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 9 थी, आगे प्लस इंटू में एन माइनस का 1, ये भी रखेंगे एच टी, मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8 थी।
देन आगे सोल्व करते जाइए भाई इस चीज़ को। अब यहाँ देखिए ये चीज़ क्या थी, डिवाइड में थी, उधर जाके किस में जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई में जाएगी भाई। देन यहाँ लिखेंगे 636 मल्टीप्लाई में 2, यानी गुणा में 2 करना है आपको। यहाँ n इंटू में 9 दूनी 18 प्लस 8 की पहले इस n से कीजिए, फिर इस -1 से कीजिए, तो ये 8n माइनस का क्या आएगा आपका 8 आएगा। देन 636 की 2 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा आपको। अभी देखिए भाई 6 दूनी 12, 1 आएगा, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 छिका 12, यानी 1272 निकल के आया। बराबर है मेरे पास n इंटू में, अब 18 प्लस है, ये माइनस है तो घट जाएगा भाई, कितना बचेगा आपके पास 10 बचेगा, आगे प्लस 8n। अब इतना होने के बाद देखिए और तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, तो हम क्या कर लेंगे, इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ बनेगा 1272 इक्वल टू n की हम 10 से यानी 10 से करेंगे 10n होगा, और इसकी इससे करेंगे 8n से, तो कितना हो जाएगा आपका 8n स्क्वायर भाई, क्योंकि एक n ये था एक n ये था, पावर सेम होती है तो सॉरी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अभी आपको यहाँ से अलग ही पता चल रहा होगा कि भाई ये क्या बन गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पहले हम स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर जो पावर 1 वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर जो भी कांस्टेंट होता है उसको लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 8n स्क्वायर प्लस का 10n, ये प्लस है तो इक्वल से इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस होगा 1272 भाई, और इक्वल टू 0। देन आगे सोल्व करते जाइए इसको। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको सोचना है कि भाई थोड़ा हम इसको इजी कर लें, और इजी कैसे हो सकता है, यदि मैं इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 चौके 8 यानी 4n स्क्वायर, 2 पंजे 10 यानी 5n, सॉरी माइनस में 2 किससे करेंगे, 2 छिके 12, और आगे कितना बनेगा आपके पास, ये 2 तिया 6 और 2 छिके 12, और ये चला हुआ किसके बराबर 0 के बराबर। अब यहाँ देखिए भाई ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या आएगी, डिवाइड में जाएगी ना, और 0 के बटे में कुछ भी हो वो हमेशा क्या देगी आपको 0 देगी। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636, और इक्वल टू किसके आया 0 के आया। अब यहाँ पे देखना भाई, अब क्वाड्रेटिक है तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, लेकिन मिडल टर्म तभी तक ही ठीक रहती है भाई जब हमारे पास ये जो वैल्यू है ना छोटी रहे, लेकिन अब तो ये वैल्यू क्या है इतनी बड़ी है जिससे कि भी हम हमारे लिए सोचना पॉसिबल नहीं होगा कि भी ऐसे क्या फैक्टर करें जिसे जोड़ने या घटाने पर हमको इतना मिले। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, 4th चैप्टर में आपका एक फॉर्मूला है भाई, पढ़ा होगा भी आपने रूट्स फाइंड करने वाला, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे n है तो हम n लिखेंगे, x होता तो हम x लिखते, y होता तो y लिखते, तो यानी इसके लिए एक फॉर्मूला क्या रहेगा वो n इक्वल टू माइनस का b प्लस या माइनस, और रूट में लेंगे हम b स्क्वायर माइनस का 4ac, और डिवाइड बाई में चलेगा आपका 2a, क्या चलेगा अभी डिवाइड बाई में चलेगा आपका 2a। देन हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए हमको इसको सोल्व करने के लिए b की, a की, c की, इन 3 टर्म की रिक्वायरमेंट है, वो क्या बनेगी, देखिए a की वैल्यू बनेगी 4, b की वैल्यू बनेगी 5 और c की वैल्यू बनेगी भी माइनस का 36, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे ना इसको a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c से, इस टाइप से आपने ये चीज़ सीखी होगी भाई पीछे। a इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 है, और b इक्वल टू कितना आएगा 5, और c इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास माइनस का 636। देन जितनी भी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, आपको ऑटोमेटिक वहाँ से n मिल जाएगा भाई। अब देखिए सोल्व करते हैं अभी, तो माइनस का b था, b की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो यहाँ पे माइनस का 5 आया, प्लस या माइनस में b का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर जिसे हम 25 लिख देंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई यानी 4 गुना में a की वैल्यू कितनी थी, ये भी 4 थी, और c की वैल्यू कितनी थी माइनस का 636 थी, और डिवाइड बाय में क्या चला हुआ हमारे पास 2a का मतलब क्या होगा भाई a की वैल्यू 4 है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास ये 8 यानी 8 आएगा। देन आगे सोल्व करते जाइए इसको भी, यहाँ n इक्वल टू माइनस का 5 प्लस या माइनस में सोल्व करते हैं हम इस चीज़ को। अभी देखिए ये 25 तो ऐसे रहेगा, 4 चौक 16, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और 16 की 636 की मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ 636 और 16 की, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96 यानी 9 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 और 10 58, लेकिन एक कम है तो कितना बनेगा आपके पास 57 बचा 5, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 96 और 5 कितना होगा आपके पास 96 और 5 होगा हमारे पास ये 101, यानी यहाँ निकल के आया हमारे पास कितना 101 76, और अपॉन में क्या आएगा ये रहा 8 भी। देन
n इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस या माइनस में। अब 110 176 में हमको 25 ऐड करना है तो कितना बनेगा, 6 5 11 1 7 2 9 1 10 1 1 और 1 2, यानी 10 201 निकल के आया अभी, 10 201। और इसके ऊपर क्या है, ये अंडर रूट है, और डिवाइड बाई में क्या चला हुआ हमारे पास, ये 8 चला हुआ है। अभी देखिए भाई, हमको क्या करना है, इस 10 201 का रूट फाइंड करना है। यदि ये रूट निकल गया तो बस हमारा क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा भी। ये कैसे निकलेगा इसको मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे भी। एक मिनट में आपके सामने ये लिख देता हूँ जो हमने अभी सोल्व किया था। n इज इक्वल टू माइनस प्लस या माइनस, और अंडर रूट में आया था अपने पास निकल के 10 201, और अपोन में था हमारे पास ये 8 यानी 8। अभी इतना आने के बाद सोल्व कैसे होगा भी अब ये चीज़, अभी देखिए मैं ये चीज़ आपको कुछ देर में या फिर नेक्स्ट कभी दूसरी वीडियो में सिखा दूंगा। अभी आप इस चीज़ को डायरेक्ट ही समझिए भी। यूनिट डिजिट 1 है, अब 1 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, या तो 1 के या फिर 9 के। देन हम इसका एक टर्म छोड़ देंगे, देन ये चेक करेंगे किसका बनेगा हमारे पास। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 11 का 121 होता है, 10 का स्क्वायर यानी यहाँ 101 109, या तो ये 101 का कंप्लीट स्क्वायर है या फिर ये 109 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो आप क्या करो भाई, पहले तो रफली 101 की 101 से गुणा करेंगे भाई। तो 101 की 101 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 101, यहाँ 0, देन यहाँ भी कितना आएगा 0, तो कितना बनेगा, यहाँ 2 आना चाहिए। मीन्स ये 101 का तो होगा नहीं, तो किसका बनेगा आपका, 109 का बनेगा। देन यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस या माइनस, यहाँ अंडर रूट आया अपने पास 109 निकल के, और डिवाइड बाई में है 8। अभी देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में आपको, बाकी हम कभी भी नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि 4th चैप्टर अपना, उसमें इनको डिटेल से समझेंगे। अब ये मैंने शॉर्ट में कैसे कर दिया, शॉर्ट में ये है कि भाई आपको यूनिट डिजिट चेक करना होता है। यूनिट डिजिट का क्या है, 1 है, और 1 किसके पीछे आता है अभी, या तो 1 के वर्ग यानी 1 के स्क्वायर के पीछे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, या 9 के वर्ग के पीछे, क्योंकि निम 81 के पीछे 1 आया। देन आपको ये मिडल टर्म स्प्लिट करनी होती है, फिर 102 के नियर बाई एक ऐसी स्क्वायर ऐसी वैल्यू सोचनी होती है जो क्या हो भाई, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी 102 से कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन 11 का 121 होता है जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया। फिर आपको मैचिंग करनी है कि भाई ये किसका होगा, इसका होगा या फिर इसका। जब आप देखोगे सोल्व करके तो आपको मिलेगा ये इसका होगा। आई होप आपको कुछ ये चीज़ समझ में आई होगी भाई, नहीं आई तो हम 4th चैप्टर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन आगे देखिए भाई, यहाँ n इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, माइनस प्लस या माइनस, या फिर हम इसको डायरेक्ट सोल्व ही कर लेते हैं भाई। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार तो वैल्यू प्लस करके लिखनी है, और एक माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार माइनस करके लिखनी है। तो हम पहले प्लस करके लिख लेते हैं, 109 अपोन में 8, देन माइनस का 5, अब की बार माइनस करके लिखेंगे इस चीज़ को, अपोन में क्या है आपका 8। यहाँ n इज इक्वल टू, अब 109 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, देखिए 9 में से 5 गए 4, यानी 104, और बटे में है आपके पास 8। अब दोनों ये चीज़ क्या है, माइनस में है भाई, तो हम इसको जोड़ेंगे, 9 और 5 14, यानी 114। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों साइन जब सेम होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन देता वो माइनस। अभी इससे हमको क्या पता चल गया कि भाई जो n है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है, ना तो कभी नेगेटिव हो सकता, ना कभी भी डेसिमल में हो सकता, ना कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, इसलिए ये तो n की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, और अभी तो ये फ्रैक्शन में है। लेकिन कैंसिल करके देखते हैं कि भाई इसकी फ्रैक्शन हटती है या नहीं। ये करेंगे 8 एकम 8, और 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और 8 दिया कितना बचेगा आपके पास 24। तो n इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 13, कितना आया है 13। 8 एकम 8 2, 8 दून 16, 8 दिया 24, जब कैंसिल करोगे 13 बचेगा। तो यानी हमको ये n ही निकालना था कि भाई हम बोल सकते हैं अब कि भाई इन 13 पदों का योग कितना हम बनेगा, जो इन्होंने कह रखा था। कितना कह रखा था अभी आपको, ये 636। तो इस तरीके से आप बोल दोगे कि भाई सम ऑफ कितने नंबर का, सम ऑफ 13 नंबर इज इक्वल टू कितना होगा 636। जब आप इस एपी के 13 पदों को जोड़ोगे तो ये योग आपको मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा।
यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। बस मेनली आपको समझना क्या है, एक फॉर्मूला मेनली आपको याद रखना है, जो क्या होता है क्वाड्रेटिक का भी, जिससे कि हम अपने रूट को फाइंड कर सकते हैं। वो क्या था, -b प्लस या -b² -4ac सारे का अंडर रूट डिवाइड बाय में 2a। और आपको नॉर्मली वैल्यू पुट करनी है और थोड़ा फोकस बस इस अंडर रूट पे करना है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।